शारीरिक अंग प्रत्यंग और इंद्रियां संसार में सबको समान रूप से मिली हैं, फिर भी मनुष्य के जीवन क्रम और गतिविधियों में भारी अंतर पाया जाता है। जय पराजय, सफलता असफलता, जीवन और मृत्यु के द्वंद्व निरंतर चलते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने आंतरिक क्षेत्र में फैली हुई संकल्प शक्ति का प्रयोग नहीं करते, उन्हें पराजय, असफलता और मृत्यु प्राप्त होती है। पर जिनके संस्कारों में दृढ़ता, तीव्र मनोबल और सुदृढ़ संकल्प शक्ति विद्यमान है, जय, जीवन और सफलता सदैव उनकी दासी बनकर काम करती है। संकल्पवान पुरुष ही जीवन संग्राम में विजय पाते हैं। कमजोर इच्छा शक्ति वालों के साथ प्रकृति कभी नहीं होती। अपनी अटूट संकल्प शक्ति के सहारे ही नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण सिपाही से एक सम्राट बना। वाशिंगटन के जीवन का अध्याय भी संकल्प पूर्ति के लिए कठोर प्रयत्नों से आरंभ होता है। सनायात सेन मामूली अर्दली थे, पर उनके अंतःकरण में बड़ा आदमी बनने की बलवान अभिवांछा हर घड़ी जागृत रहती थी। प्रेरणा ने ही उन प्रयत्नों को सुझाया जिनके कारण सनायात सेन चीन के राष्ट्रपति बन सके। लाल बहादुर सफलता के लिए आत्मविश्वास की शक्ति के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। साधारण ग्रामीण से विश्वविख्यात नेता पद प्राप्त करने का आधार उनकी अत्यधिक दृढ़ता थी। किसी भी महापुरुष के उत्थान और असामान्य सफलताओं का कारण उनका अजेय मनोबल ही रहा है। चाहे वो महात्मा गांधी हुए हों या कागावा, अब्राहम लिंकन, मार्क्स अथवा कोई धार्मिक नेता, संकल्प बल मनुष्य का सबसे बड़ा बल है। वह कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी बलवान बनाने में सर्वसमर्थ है। उपर्युक्त पंक्तियों में हमारा अभिप्राय गरीबी या अमीरी के साथ उन्नति या जीवन की असफलता का संबंध जोड़ने का नहीं है। हमारा अभिप्राय केवल यह बताने का है कि जहाँ जिस वातावरण में संकल्प की कमी रहेगी, वहाँ विभूतियाँ न हो सकेंगी। जहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तीव्र आकांक्षा या अभिरुचि होगी, वहाँ पैसे का, साधन और सहयोग का अभाव भले ही हो, पर धीरे धीरे अनुकूल वातावरण एकत्रित हो जाएगा और मनोवांछित सिद्धि मिलकर रहेगी। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, जिसके पास जाने पर कोई भी कामना अपूर्ण नहीं रहती। ऐसा एक कल्प वृक्ष इस पृथ्वी में भी है, वह है संकल्प का कल्प वृक्ष। जब किसी लक्ष्य की, ध्येय की, कामना की पूर्ति का हम संकल्प लेते हैं, तो सजातीय विचारों, सुझावों की एक श्रृंखला दौड़ी हुई चली आती है और अपने लिए उपयुक्त रास्ता बनाना सुगम हो जाता है। बरसात का पानी उधर ही दौड़ता है जिधर गड्ढे होते